कौन कौन लोग इन महाराज जी को जानते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जय श्री राधे आप सभी को। मैं तो आप लोगों को बस यही बोलूँगी, इनके दर्शन हो गए और इनकी कथाएं सुनी होगी बहुत सारी, यही हमारे लिए बहुत है। तो हमारे मतलब पहली बार ऐसा हुआ चंडीगढ़ में बी पाक जी ने स्पॉन्सर किया था, यहाँ पे जो कथाएं हुई थी ये महाराज जी आए थे और ऐसा लग रहा था कि बस मेरो वृंदावन यहीं पे आ गया। तो गाइज़ मैं आज मतलब वैसे तो बहुत सैड थी बट मैंने अपने आप को ठीक किया, क्योंकि देखो मेरी अपनी लाइफ के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, तो मेरा अपने बच्चे के लिए कुछ फ़र्ज़ भी बनता है। तो ये जो मेला लगा हुआ है, ये कथा चल रही है यहाँ पे 1 वीक से ऊपर हो गया और मैं कभी भी अपनी गुड़िया को मतलब लेके नहीं गई यहाँ पे। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, क्योंकि मेला मूला जाना मुझे इतना पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा अपनी गुड़िया को थोड़ा सा बाहर ले जाती हूँ, थोड़ा घुमाती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी चलो, तो बोलते नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने रिस्क लिया और मैं स्कूटी में ही चली गई। मुझे ये बोल रहे थे कैब में जाना, इनको लगा मैं कैब में जा रही हूँ, बट नहीं, मैंने अपनी स्कूटी उठाई और पुराने दिन याद आ गए मुझे और अपना बैग पैक किया, अपने रेडी होगी फटाफट। मैं और गुड़िया निकल गए थे। तो देखो अब मैं इसको कैसे लेके जाऊँगी, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। इसको मैंने पैक किया अपने एक दुपट्टे के साथ। तो दुपट्टे के साथ मैंने इसको बांध दिया था, रास्ते में ये सो गई थी और मैं ड्राइव भी कर रही थी, सेफली जा रही थी, बहुत स्लो चल रही थी और साइड साइड से चल रही थी और ये मेरे सहारे ऐसे सो ही गई थी। तो मुझे ये टाइम मुझे बहुत, मैं इंजॉय भी कर रही थी इसके साथ और इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था कि मम्मी घुमाने लेके आई है बाहर। क्योंकि बच्चों को ना देखो छोटी है ना, तो घर के अंदर रह रहे कि ये भी मतलब हो जाता है, बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। हमें लगता है कि नहीं होता बट बहुत होता है। तो रास्ते में इतने सारे लोग ऐसे चल रहे थे, बैंड बाजा बज रहे थे, लोग शरारते, देखो बाइक कैसे चला रहे। मैंने कहा बहुत बुरे हाल है। तो मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी सेफ्टी के साथ। आप ये मत सोचना कि मैं सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रही हूँ। तो अपनी सेफ्टी के साथ ध्यान रखते रखते मैं पहुंच गई मेले में। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा मेला लगा हुआ है और इतने बड़े बड़े झूले। ये मेला देख के तो मैं सच बताऊँ एक टाइम के लिए डरी गई। फिर मैंने सोचा नहीं, इसके अंदर जाना तो मेरे लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतना ओवर क्राउडेड था और शुभांगी को लेके जाना बहुत मुश्किल था। फिर हम चले गए, मेरी बहन थी यहाँ पे, तो हम कीर्तन सुनने चले गए। हमने कीर्तन सुना, इतना अच्छा लगा ना, कथा अटेंड की हमने प्रॉपर। यहीं पे हो रहा था, देखो यहाँ पे जो लगा पंडाल ना, ये कथा का लगा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे लोग आए थे और ऐसा लग रहा था कि मैं वृंदावन में घूम रही हूँ, क्योंकि जब हम एंटर करते हैं ना, एंटर करते ही लिखा हुआ है मेरो वृंदावन। आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो मेरो वृंदावन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी सारे थे सब ऐसे बोलते थे राधे राधे जी, राधे राधे जी, जैसे वृंदावन में बोलते हैं। फिर उन्होंने टीका लगाया, शुभांगी को भी लगाया, हम दोनों ने प्रॉपर तिलक लगाया। उसके बाद हम अंदर गए, अंदर हमने कथा सुनी। कथा सुन सुन के इतना अच्छा लगा ना, तो जितना भी मेरा मूड ऑफ था, सैड थी मैं, सारा ठीक हो गया। मतलब मेरा आना वर्थ था। थोड़ा सा गुड़िया भी बाहर घूम लिया और मेरा भी ये टाइम अच्छा निकल गया। तो कहते हैं ना कि अगर आप घर से निकलते हो तो कुछ अच्छा ही हो जाता है और अच्छा फीलिंग है। तो राधा मैया की स्टोरी सुनने को मिली, कहानी सुनने को मिली और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कुछ ज्ञान मिला। तो कहते हैं जब भी आप वृंदावन जाओ तो यमुना जी को मत्था ज़रूर देखना, तो नमन करना। आप लोगों को भी मैं ये वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने कथा में ये बोली थी कि आप जब भी जाओ वृंदावन मत्था ज़रूर देखना यमुना जी में, ताकि जो भी आप भक्ति करते हो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी विघ्न होता है वो सारा मैया हर लेती हैं। ठीक है, तो बस यही है। फिर यहाँ से कीर्तन अटेंड किया। उसके बाद हम, थोड़ी सी वीडियो लंबी है क्योंकि मैंने बनाई और मैं डिलीट इसमें से कुछ करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सारा पार्ट अच्छा लगता है। देखो कितने सारे डिवोटी आए थे सारे, और शुभांगी यहाँ पे बहुत अच्छे से खेल रही थी। शरारत तो कर रही थी, वो इसका काम है। फिर उसके बाद ये खेलने लगी थी। उसके बाद मैं बोल रही थी यहाँ पे मैं ज़्यादा देर तो नहीं बैठी, कोई 40 मिनट या 1 घंटा बैठी होंगी, क्योंकि ये शरारत बहुत ज़्यादा करने लगी थी। और यहाँ पे बड़े बड़े फ़ैन लगे थे, तो उसका भी डर था कि यहाँ से गिरे ना, चोट ना लगे, क्योंकि इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता मुझे, क्योंकि नॉटी गर्ल है ये। उसके बाद हम यहाँ से बाय बाय बोल के, कथा वगैरह सुन के, मेरी सिस्टर को बाय बाय बोल के हम यहाँ से निकल गए। तो मैं सोच रही थी जाते जाते कुछ सामान ले लूँ। तो मैं हमारे मतलब जहाँ से मैं जाती हूँ घर को, वहाँ पे है एक दुकान, तो मैं क्या शॉप ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने देखे कि बैग मिल रहा है। अब मैंने ये बैग, मुझे इतना अच्छा लगा ना, आपको बताऊँगी प्राइस, आप कमेंट करना तो मैं बताऊँगी। ये मुझे फ़ोन रखने के लिए बहुत कन्वीनियंट है, ताकि मैं जब भी फ़ोन रखूँ तो मुझे नीचे झुकना ना पड़े। मतलब ईजी निकाल लेती हूँ, ईजीली रख लेती हूँ यहाँ पे मैं फ़ोन ना, इसलिए मैंने इसको बैग को लिया। बैग हालांकि मेरे पास है, नीड नहीं था, बट ये फ़ोन रखने के लिए बहुत कन्वीनियंट है ड्राइव करते टाइम। उसके अलावा गाइस देखो, शुभांगी को मैंने सोचा कि भूख लगी कुछ देती हूँ, उसको पॉपकॉर्न दिया। ये पॉपकॉर्न खा रही थी बहुत ही प्यार से और उसने बिल्कुल तंग नहीं किया, पॉपकॉर्न एंजॉय किया। उसके बाद मेरे को थोड़ी सी भूख लगी थी, मैंने टिक्की खा ली। टिक्की खाने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए। निकलते निकलते आप सोचो कितना टाइम हो गया, रात के 9 बज गए थे।
तो मतलब फिर हस्बैंड का फ़ोन आया, कहते बोलते कहाँ रहेगी, मैं कहा आ रही हूँ, ऑन द वे हूँ। तो मेरे लिए ये बैग से फ़ोन निकाल के बात करना बहुत ईजी था। फिर मैं घर पहुँची फटाफट। घर पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाऊँ कि छोटा मोटा मैंने क्या सामान लिया। ये मैंने 2 चप्पलें ली और मैंने ये बैग लिया जो आपको ऑलरेडी दिखा दिया, 2 काजल लिए, शुभांगी के लिए सॉक्स लिए और मैट लिए, बस इतना ही था। जय श्री राधे आप